रांची। रामगढ़ में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद पतरातू डैम के 2 और फाटक को खोल दिया गया है। अब प्रति घंटे कुल 4 फाटकों से 1 लाख क्यूसेक मीटर पानी डिस्चार्ज हो रहा है। हालात को देखते हुए रामगढ़ उपायुक्त ने लोगों से जल स्रोतों के आसपास नहीं जाने की अपील की। साथ ही प्रशासन निचले इलाके के लोगों को माइकिंग कर अलर्ट भी कर रही है। वहीं चारों फाटक खुलने की वजह से दामोदर और नलकारी नदी भी उफान पर है। धनबाद में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से धनबाद नगर निगम के दावों की पोल भी खुल गई। बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जलजमाव हो गया है। मारवाड़ी उच्च विद्यालय के पास नाले का गंदा पानी और कीचड़ रास्ते में भर गया है। बच्चों को मजबूरन उसी गंदे पानी में घुसकर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। लंपी वायरस का कहर धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। रांची के बाद अब देवघर के सारठ में भी लंपी वायरस के संदिग्ध गाय मिले हैं। सभी संदिग्ध गायों का सैंपल कलेक्ट कर पशुपालन विभाग उसे भोपाल की लैब में भेजने की तैयारी कर रही है। इस वायरस को लेकर पशुपालन विभाग ने देवघर के सभी प्रखंड के सभी केंद्रों को अलर्ट मोड पर रखा है। वहीं देवघर पशुपालन पदाधिकारी अनिल प्रसाद ने बताया कि सभी केंद्रों में सभी दवाइयां उपलब्ध करा दी गई हैं। हालांकि इस क्षेत्र में मोर्टेलिटी रेट काफी कम है, लेकिन फिर भी पूरा विभाग अलर्ट मोड पर है और इसके साथ ही किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है। लंपी वायरस बीमारी से बचाव के लिए सभी डॉक्टर को सतर्क कर दिए हैं और वहाँ पर्याप्त मात्रा में दवाई की व्यवस्था की गई है। और ये बीमारी पूर्व में भी 2020 में आई थी, ये उतना खतरनाक नहीं, इसमें मोर्टेलिटी बहुत कम है। और यदि कहीं से शिकायत मिल रही है तो हम लोग उसका नमूना जांच के लिए भोपाल भेज रहे हैं। जागरूक के लिए हम लोग के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे कि कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हैं या पैरावेट हैं या वहाँ पर जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो लोग के मदद से हम लोग किसान को बोल रहे हैं कि राजस्थान की घटना को उसको देख करके भयभीत ना हो। राजधानी रांची में डेंगू का प्रकोप काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं डॉक्टर ने लक्षण के बारे में ब्रीफ करते हुए उसका इलाज भी बताया है, साथ ही प्रिकॉशन लेने की हिदायत भी दी है। आंकड़ों के मुताबिक अस्पताल में हर दिन करीब 5 संक्रमित मरीज पहुंच रहे हैं, जिसमें गंभीर रोगियों को इलाज के लिए भर्ती भी किया जा रहा है। साथ ही प्लेटलेट्स काउंट पर भी नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। और अधिक जानकारी दे रही हैं रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची में लगातार डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से डेंगू का फैलाव काफी तेजी से हो रहा है। रांची के अस्पतालों में डेंगू के मरीज का आंकड़ा जो है वो काफी तेजी से ऊपर चला जा रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर्स ने प्रिकॉशनरी एडवाइजरी भी जारी की है। डॉक्टर्स भी अब अलर्ट पे है कि जमे हुए पानी से किसी तरह से बचाव किया जाए। जहां भी जमा हुआ पानी मिले या फिर किसी भी तरह में जहां पे मच्छरों का प्रभाव ज्यादा है, उस एरिया को डॉक्टर्स ने अवॉइड करने को कहा है। और सबसे बड़ा जो फैलाव का वजह है वो जमा हुआ पानी और गंदगी है। तो डॉक्टर्स ने इसको लेकर साफ बताया कि कहीं भी आपको लगे कि डेंगू सिम्टम्स आ रहा है, तुरंत उसको एड्रेस किया जाए और किसी तरह जहां पर मच्छरों का प्रकोप ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है, उस एरिया को फिलहाल अवॉइड किया जाए। इस वक्त बता दें कि अस्पतालों में जो डेंगू मरीज के आंकड़े हैं वो काफी तेजी से ऊपर चले जा रहे हैं और इसको रोकने के लिए अब जो चिकित्सक है वो भी अलर्ट पे है और उन्होंने भी एक एडवाइजरी जारी किया है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। रामगढ़ के रामगढ़ सदर प्रखंड ऑफिस को खुद ही विकास की दरकार है। 1962 में स्थापित इस प्रखंड कार्यालय का भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। अंचल और प्रखंड कार्यालय के सभी कमरों की छतों से पानी टपकता रहता है। ऐसे में कर्मी प्लास्टिक लगाकर किसी तरह से अपने काम का निपटारा करते हैं। इधर छत का प्लास्टर भी गिर रहा है, जिस वजह से हादसे के भी वो शिकार हो सकते हैं। जर्जर और खंडहर हो रहे भवन में जरूरी दस्तावेज रखे हैं, लेकिन छत से टपकते पानी से कागज भी खराब हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामगढ़ जिले के सदर प्रखंड में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं प्रखंड कार्यालय के कक्ष का किस तरह का यहां पर स्थिति बना हुआ है। छत से बारिश जो है उसका पानी जो है सीपेज हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर कर्मियों ने प्लास्टिक लगाया है
ताकि वह इसके नीचे बैठकर काम कर सके और ज़रूरी दस्तावेजों को बचाया जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल्टी लगाया गया है जिसमें पानी ऊपर से जो सीपेज होके आ रहा है इसी में आकर के पानी जो है स्टोर हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति में यहाँ के कर्मी काम कर रहे हैं। रामगढ़ अंचल और ब्लॉक के कर्मी जो हैं काफ़ी परेशानी है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं यहाँ पर रखे हुए हैं जो जिनके नष्ट होने की पूरी संभावना है। इस ब्लॉक की स्थापना 1962 में की गई थी। उसके बाद से इस ब्लॉक भवन का अभी तक किसी तरह का रिपेयरिंग कक्ष है। यहाँ पर कर्मी देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं। ऊपर छत के ऊपर भी प्लास्टिक लगा हुआ है कि पानी का रिसाव ना हो और यहाँ कागजात जो है नष्ट ना हो। कर्मी किस तरह से काम कर रहे हैं आप कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। काफ़ी परेशानी है यहाँ पर कर्मियों को काम करने में। सारे कक्ष में जो है बारिश का पानी छत से इसी तरह से रिश्ता रहता है, टपकता रहता है। हमने अभी प्रखंड और अंचल कार्यालय के अंदर के दृश्य को देखा। अब अभी बाहर हम दिखाते हैं किस तरह से छज्जा जो है उसका प्लास्टर गिर रहा है, इससे छड़ नज़र आ रहा है। ये काफ़ी खतरनाक कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर प्रखंड और अंचल कार्यालय की हो गई है। तो यहाँ तो इतने सालों से इतना जर्जर बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ घुसने में डर लगता है और यहाँ के रख रखाव कोई व्यवस्था नहीं है। सारी बिल्डिंग जर्जर है, टोटल जगह पानी सीपेज कर रहा है और यहाँ हमारे भी ज़मीन के दस्तावेज यहीं पे हैं। किसी न प्रकार पानी सीपेज होने के कारण अगर दस्तावेज किसी तरह कुछ हो जाते हैं कहीं न कहीं हमारी भी संपत्ति की क्षति है। कि जिस प्रखंड कार्यालय पर पूरे प्रखंड के विकास का दारोमदार है उसे खुद ही विकास की दरकार है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और बाबूलाल मरांडी पर जेएमएम ने बड़ा हमला किया है।